हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के पेपर में किशोरावस्था के निर्माण एवं अनुभवों पर सामाजिक परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन है जो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव किशोरों पर पड़ता है, उनके अनुभव और निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। जब किशोर समाज में आध्यात्मिक और नैतिकता का वातावरण देखता है तो उसके व्यक्तित्व, व्यवहार और अनुभवों पर आध्यात्मिक और नैतिकता दिखाई देते, यानी जिस तरीके का व्यवहार वातावरण उनको प्राप्त होता है वह उसी तरह के वातावरण में ढल जाते हैं, क्योंकि वह उस समाज का अंग होते हैं जिससे ये व्यवस्थाएं जुड़ी हुई है। और यदि समाज मूल्य विहीन एवं आध्यात्मिक मूल्यों से रहित हो जाए तो किशोरों का निर्माण और अनुभव दोनों ही मूल्य विहीन हो जाएंगे। यानी जैसे कि जिस तरीके का वातावरण प्रदान किया जाएगा उसी तरीके से किशोर उसमें डलते जाएंगे, उस वातावरण में। अनेक कार्य व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लाया जाएगा। इन दोनों स्थितियों को भारतीय परिवेश में देखा जा सकता है। ये दोनों ही स्थितियां भारतीय परिवेश में देखी जा सकती है। अतः जब तक भारतीय समाज में उच्च आदर्शवादी मूल्य और भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा, तब तक भारतीय किशोरों के रूप में जैसे विवेकानंद है, विनोबा भावे है, सुभाष चंद्र बोस है, ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया। और जब सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप समाज से आदर्शवादी मूल्यों का जब पतन हो जाएगा या पतन हो गया, तब समाज में संवेदना विहीन जो भ्रष्टाचार ने संलग्न किशोरों को जन्म दिया, यानी भ्रष्टाचार में लिपटे ऐसे किशोरों को जन्म दिया। किस स्थिति में? जब आदर्शवादी जो मूल्य है उनके पतन के कारण, और जब आदर्शवादी मूल्य थे तब जैसे सुभाष चंद्र बोस है, लक्ष्मीबाई है, विनोबा भावे, ऐसे महान किशोर किशोरियों ने जन्म लिया। उसी दिशा में जैसे सबसे पहले जो सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है वह समाज में शिक्षा की स्थिति पर। जैसे कि समाज में शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन वर्तमान समय में होता जा रहा है और इस क्षेत्र में नवीन अवधारणाओं का प्रयोग होता है। शिक्षा व्यवस्था को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जाता है, यानी जिस प्रकार की सामाजिक अपेक्षाएं होती है उसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को तैयार किया जाता है। तब शिक्षा के इस परिवर्तन से समाज में परिवर्तन होता है तो शिक्षित समाज बनता है, यानी शिक्षा के परिवर्तन से एक शिक्षित समाज का निर्माण होता है। और यही इस समाज यानी शिक्षित समाज के माध्यम से ही, इस परिवर्तन के माध्यम से ही जो किशोरों का जो व्यक्तित्व है वो एकीकृत रूप से विकसित होता है तथा उनके निर्माण और जो अनुभव है उसमें सर्वोत्तम प्रभाव होता है और उसी तरीके का उस पर प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे सकारात्मक वातावरण में उनके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे और अगर ठीक इसके विपरीत अगर परिस्थितियां हो तो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा है सामाजिक संस्कृति में परिवर्तन, यानी सामाजिक परंपराओं का जो सकारात्मक रूप है वो किशोरों के निर्माण एवं अनुभवों पर पड़ता है। जैसे सकारात्मक परिवर्तन से अर्थ हुआ समाज में जो अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, उनको समाप्त करने से तथा उनके स्थान पर जैसे नवीन परंपराएं हैं उनके विकास से होता है। अगर नवीन परंपराओं का विकास होगा और रूढ़िवादिता है, अंधविश्वास है, ये सारी चीजें हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उसके स्थान पर समाज का चहुमुखी विकास होगा और चहुमुखी विकास का आधार बनते हैं। और इसी कारण इस प्रभाव के कारण और इस प्रकार उनका जो है वो सर्वोत्तम परिवर्तन माना जाता है और उनका जो किशोरों का जो एकीकृत रूप से विकास होता है और उनके निर्माण और अनुभव पर सर्वोत्तम रूप से प्रभाव पड़ता है। तो यानी वही बात हुई, सकारात्मक वातावरण का सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक का नकारात्मक प्रभाव। इसके विपरीत परिस्थितियों में उसका उल्टा हो जाएगा। फिर है सामाजिक संस्कृति में परिवर्तन। अब अपनी सामाजिक संस्कृति में परिवर्तन से अर्थ है सांस्कृतिक उत्थान से है।
जैसे कि भारतीय संस्कृति में नैतिक है, आध्यात्मिक मूल्य पहले से उपस्थित है और वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति में जो वैज्ञानिक मूल्यों को और जोड़ दिया गया है। यानी अपने जो भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्य वो पहले से ही थे और उसके साथ ही वर्तमान समय में जो वो वैज्ञानिक मूल्य को जोड़ दिया गया है। इस पर सांस्कृतिक परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव माना जाता है और परिवर्तन कि इस प्रक्रिया से किशोरों के निर्माण प्रक्रिया में सर्वोत्तम रूप से संपन्न होती जा रही है या सर्वोत्तम प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तथा उनके अनुभवों पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। और यदि सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो जाता है, यानी ये सांस्कृतिक मूल्य अगर खत्म हो जाते हैं तो यही प्रभाव उन पर नकारात्मक रूप से पड़ेंगे। उसके बाद है सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। यानी जो सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन का सकारात्मक रूप से किशोरों के निर्माण एवं अनुभवों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। जैसे भारतीय समाज में सहयोग है, विश्व शांति की भावना है। ये मूल्य पहले से उपस्थित है भारतीय समाज में। वर्तमान समय में आधुनिकता का समावेश, यानी आधुनिकता को और डाल दिया गया है और इससे भारतीय समाज के किशोरों का व्यक्तित्व एकीकृत रूप से और अधिक विकसित हो गया है और इससे विपरीत स्थितियों में उस उपयोगी मूल्य का पतन होता जा रहा है। यानी जो उपयोगी मूल्य है, इसके विपरीत स्थिति में जो अपने जो उपयोगी मूल्य है भारतीय संस्कृति के, उनका पतन भी होता जा रहा है। उसके बाद है सामाजिक न्याय की स्थिति। यानी सामाजिक न्याय की स्थिति में जैसे कि जिस समाज में न्याय की स्थिति सर्वोत्तम होती है, समाज में प्रत्येक नागरिक को उसका पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है तथा उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। इसका सीधा प्रभाव किशोरों के निर्माण एवं अनुभवों पर सकारात्मक रूप से होता है। यानी ये कहा गया है कि जो किशोरों ये न्याय की स्थिति में जैसे सभी किशोरों को समान रूप से देखा जाए और उनको समान रूप से न्याय रूपी जो समाज में जो प्रत्येक नागरिक है उसको पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और इसी स्थिति में अगर उनके साथ भेदभाव होगा तो सामाजिक न्याय की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होंगे तथा उनका विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। उसके साथ है सामाजिक सहभागिता। अगर समाज में सहभागिता का स्वरूप सर्वोत्तम रूप में होता है तो उस समाज में किशोरों की सहभागिता के अवसर भी सर्वोत्तम रूप से प्राप्त होते हैं। और जैसे कि उस समाज जब उनकी सहभागिता प्राप्त होगी तो उस समाज के जो किशोर है वो आत्म गौरव है, आत्म सम्मान है, उनको ये सारी चीजें प्राप्त होती है और ऐसे समाज में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहता है जिसके कारण उनका विकास एकीकृत रूप से होता है और उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसके विपरीत परिस्थितियां हो तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर है सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। यानी जिस समाज में व्यापकता की भावना का समावेश होता है उस समाज में संकीर्णताओं का समापन होता जा रहा है। यानी व्यापक भावनाओं के कारण जो छोटी छोटी सोच है उन सोचों में जो है वो उनका समापन हो रहा है और नवीन जो अवधारणाएं है वो आ रही है। व्यापक दृष्टिकोण की स्थिति में किशोरों के निर्माण और अनुभवों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तथा उनका विकास जो है वो एकीकृत रूप से और अधिक हो रहा है। फिर सामाजिक दर्शन में परिवर्तन। यानी सामाजिक दर्शन में होने वाले परिवर्तन का सकारात्मक स्वरूप किशोरों के निर्माण और अनुभवों पर सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कि आदर्शवादी और प्रयोजनवादी समाज में किशोरों का व्यक्तित्व आध्यात्मिक और भौतिक विकास से संपन्न होता है, सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वही जो चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन से किशोरों के व्यक्तित्व निर्माण और अनुभवों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यानी जैसी स्थितियां होती है उसी के अनुसार किशोरों का निर्माण और उनमें परिवर्तन होता है। अब है सामाजिक वातावरण में परिवर्तन। यानी जो जिस समाज का स्वरूप सकारात्मक
सकारात्मक सोच और सामाजिक समरसता है, सामाजिक सद्भावना है, सर्वधर्म है, समभाव है और मानवीय मूल्यों पर आधारित होता है। जिस समाज का स्वरूप, उस समाज का वातावरण में किशोरों का निर्माण भी सर्वोत्तम रूप से होता है तथा किशोरों का प्रत्येक अनुभव सुखद होता है, क्योंकि उस समाज में ये सारी चीजें, एकता है, सकारात्मक स्वरूप है, समरसता यानी सबको एक भावना से देखना है, सामाजिक सद्भावना है, सभी धर्मों को महत्व देना, आदर देना है और समभाव रख, सभी को समान भाव से देखना है। ये सारे जो मानवीय मूल्य, इन पर आधारित जो समाज होता है, उस समाज में रहने वाले किशोरों का जो विकास भी उसी के अनुसार होता है। और ये जब सकारात्मक बातें जब होती है तो सकारात्मक ही उनका विकास भी होता है। और इसके विपरीत अगर ये सारी परिस्थितियां विपरीत हो तो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा। उसके बाद है अपना सामाजिक समाज में धर्म की स्थिति, यानी जो समाज में धर्म का जो सर्वोत्तम स्वरूप है वह है धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव को सूचित करता है। इस प्रकार के समाज में धर्म के द्वारा सभी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से कार्य करते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति मानव धर्म को स्वीकार करता है, जिसका किशोरों के कार्य व्यवहार का स्वरूप पे सर्वोत्तम होता है तथा इस स्थिति में उनके निर्माण और अनुभवों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से अगर ये धार्मिक सहिष्णुता नहीं होगी, सर्वधर्म संभाव नहीं होगा तो उनपे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इससे स्पष्ट होता है, इन सब बिंदुओं के आधार पर ये स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक परिवर्तन का सकारात्मक स्वरूप ही किशोरों के अनुभव तथा निर्माण की प्रक्रिया को सर्वोत्तम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह समाज की व्यवस्था में सहभागिता एवं विश्वास प्रकट करते हैं और इसी के अनुसार उनका विकास और उनका जो व्यक्तित्व जो है वो एकीकृत हो पाता है। धन्यवाद।